अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड ईद मुबारक मेरी तरफ से आप सब लोगों को। आई होप कि सब ठीक होंगे और ईद आप लोगों की बहुत अच्छी गुजरी होगी। तो आज है ईद का फर्स्ट डे और लैशेस मेरी यहाँ से थोड़ी सी ख़राब हो गई है। अच्छा, हमारा लास्ट मोमेंट तक कोई प्लान नहीं था गाँव ईद करने का। हमारा था कि इस दफ़ा घर पर ईद करेंगे क्योंकि एक तो गाँव में गर्मी बहुत ज़्यादा है, लाइट भी नहीं थी, तो पापा लोग जाएंगे कुर्बानी करके और गोश्त वगैरह यहीं पर लेंगे। लेकिन चाचू ने कहा कि लाइट आ गई, आप लोग लाजमी आओ। अब सोचेंगे हम लोग तकरीबन जो है ना वो 8 बजे उठे और ये आप लोग देख सकते हैं बाकी सब लोग जा चुके हैं। और क्योंकि नमाज़ पढ़नी थी, नमाज का टाइम जा रहा था, तो बस नमाज़ पढ़ के जो है वो फिर हम लोग गांव के लिए निकलेंगे। पापा लोग तो जल्दी चले गए, तो उन लोगों ने वहाँ जाके नमाज़ अदा की है और हम लोग बस अभी जो है ना वो निकलेंगे। बाकी मैं पूरी रेडी भी नहीं हूँ, यकीन करें इतनी जल्दी में मैंने ज़ारा की पैकिंग की, ज़ारा को रेडी किया है और अभी मैं आधी रेडी हुई हूँ, आधी होना है। मैंने कहा व्लॉग स्टार्ट कर लूँ और आप सब लोगों को ईद मुबारक भी कह दूँ। तो बस मैं जल्दी से रेडी होकर फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। दिस इज़ माई आउटफिट जो मैंने चांद रात पे समझे परचेज़ किया था राफिया से, और ये मुझे ये अच्छा लग रहा था ब्लू, तो मैंने कहा चलो ले लेती हूँ। वैसे भी हमने ब्लू ही बनवाए थे और ये था ऑलमोस्ट आई गेस 13,000 का, ऑफ में कुछ मुझे 11,000 समथिंग का मिला है। और माशाल्लाह मेरी बेटी भी रेडी हो गई। इसकी फ़्रॉक मैंने कल मिनी माइनर से ली थी। माशाल्लाह मेहंदी का कलर भी बहुत अच्छा है। इसको जो मैंने ब्रेसलेट रात बैठ के बनाए थे इतनी प्यारी लग रही थी। माशाल्लाह व्लॉग देख रहे हूँ तो कमेंट ना भी करें माशाल्लाह का, लेकिन ना अपने दिल में माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा। बच्चों को बहुत जल्दी नज़र लग जाती है। और मैं यहाँ पे रेडी हो गई थी, वसीम गए हुए थे नमाज़ अदा करने के लिए और बस जैसे ही वो आते फिर निकलते, क्योंकि गांव से भी सबके फ़ोन आ रहे थे कि आ जाएँ, कुर्बानी वगैरह भी करनी है। पहले कोई प्लान नहीं था, बस हमारा एक सडन ही प्लान बना है जाने का। अच्छा जी, हम दोनों की तरफ से आप लोगों को ईद मुबारक और ज़ारा की तरफ से भी ईद मुबारक। हम सब लोग हो गए हैं रेडी। वसीम ने नमाज यहीं पढ़ ली। आज हम लोग अभी जा रहे हैं गांव ईद करने। बाकी व्लॉग आप लोग कुछ इनके चैनल पे देखें, कुछ मेरे और हमारे काका रो रहे हैं। काफी कलर ढूंढा है, ज़ारा नजर नहीं आ रही। ज़ारा काफी दफा छुप जाती है, तो ज़ारा ये छोटी सी ना अभी, तो जब ये बड़ी होगी तो फिर इंशाल्लाह हमारे साथ आया करेगी। ज़ारा देखो, ज़ारा बस जा रहे हैं गाँव और गाँव जाकर कुर्बानी वगैरह करते हैं और आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह आज का व्लॉग। तो हमारे साथ रहिएगा और ज़ारा जैसे जैसे बड़ी होगी पापा के साथ इंशाल्लाह व्लॉग। बस जी अभी हम लोग जा रहे हैं गांव और ज़ारा जो है ना बस जब गांव जाने लगे तो ज़ारा उठ गई हैं। वैसे तो ज़ारा जो है ना वो सो रही थी, इतनी मैंने कोशिश की कि शायद ये उठ जाए तो मैं इसकी पिक्चर्स ले लूँ, क्योंकि गांव जाके इसकी पिक्चर क्लिक करना थोड़ा सा टफ़ हो जाता है, क्योंकि फिर पूरा आप सेटअप लगाओ और करो तो वो थोड़ा सा मुझे ना डिफ़िकल्ट लगता है वहाँ पर। बस इसी वजह से ज़ारा का शूट मैंने कर लिया था। मैंने कहा था कि हम लोग जाते हुए ना रास्ते में मैं अपना और वसीम का भी कर लूँगी, लेकिन जब हमने गाड़ी रोकी देखा तो बाहर इतनी शदीद किस्म वाली कोई गर्मी थी गाइस कि मैं बता नहीं सकती। टेम्परेचर जो है ना 42-43 पे चल रहा था और ये मेरा गुगू बेटा भी बस यहाँ पे फिर रोने लग गया था। फिर मैंने इसको गाड़ी में जल्दी से फीडा बना के दिया और मेरी मेहंदी का कलर भी बहुत अच्छा आया था। फिर हम लोग आ गए थे गाँव और यहाँ पर मैं केक खाई थी। मैंने कहा अरे मैंने आके तो बताया नहीं कि हम लोग गाँव आ गए। तो बाय द वे जी ईद मुबारक और मीठे के साथ होती है। मैंने तो घर में आते हुए नाश्ता भी नहीं किया। वसीम ने फिर भी सुबह उठ के कस्टर्ड वगैरह खा लिया था। मैं जल्दी जल्दी उठी, ज़ारा को फ्रेश करवाया, अपनी पैकिंग की, ज़ारा की पैकिंग की। बच्चों की पैकिंग ज़्यादा होती है और बस जी फिर हम लोग जा रहे थे कज़न लोगों के घर पे, कज़न लोगों से मिलने के लिए। और बाकी कुर्बानी वगैरह हो रही थी, तो मामा ने कहा जब तक कुर्बानी वगैरह हो रही है हम लोग जी राउंड लगा के आ जाते हैं। तो बस फिर हम लोग गए कज़न के घर पे। यहाँ पे मैंने इतना व्लॉग नहीं किया है और फिर हम लोग वापस आ गए थे कज़न के घर से। हम लोग जा रहे थे घर क्योंकि ज़ारा हो रही थी इरिटेट। हमने सोचा यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह ले लेते हैं, लेकिन इतनी शदीद गर्मी थी, मैंने कहा पिक्चर्स ना बाद में भी ली जाएंगे, बच्चे का कंफर्टेबल होना ज़रूरी। लो गाइस अभी हम चलते हैं, हमारे हो रहे हैं बकरे, वो देखने चलते हैं क्योंकि बहन तो वहाँ जा नहीं सकती। मैंने कहा सोचा मैं चले जाता हूँ, तो लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि क्या सीन है क्या नहीं। भाई को मैंने कैमरा दिया कि जाओ जी बकरे वगैरह ज़िबा हो रहे हैं तो व्लॉग वगैरह बना के लेके आओ, लेकिन ऑलमोस्ट जब तक सब हो चुके थे बस ये लास्ट रह गया था जो ज़िबाना हो रहा था। तो फिर उसने थोड़ा बहुत ही जो है ना वो व्लॉग किया था, क्योंकि ये ईद नमाज़ पढ़ के ये सब यहाँ पे आ गए थे हम लोग और फिर ये सब सो गए थे, वसीम भी सो गए थे। फिर बाहर ये सब हो रहा था और ये गोश्त के बिना तो ये बकरा ईद अधूरी है। तो बस फिर यहाँ पर मैंने इसे मोबाइल दिया और यहाँ पर ये उल्टी सीधी मेरी स्नैप बना रहा था। तो बस अभी मैं ज़ारा को करने लगी हूँ चेंज। मैं
पहना रही हूँ इसे ये वाला ड्रेस। ये मैंने बच्चा पार्टी से लिया था। आजकल से मेरे आपको मेरे ब्लॉग में मैं ज़ारा देखने को मिलेंगे या वसीम है मेरी फैमिली, क्योंकि मोस्टली ज़ारा, क्योंकि मेरे सारा दिन ज़ारा के साथ ही गुजरता है। तो माशाल्लाह ये यहाँ पे इस आउटफिट में भी इतनी माशाल्लाह प्यारी लग रही थी। और ज़ारा को बहुत सारी खर्चियाँ मिल रही थी क्योंकि ज़ारा की सेकंड ईद है। तो ज़ारा की इस दफ़ा इसकी मामा को खर्चे नहीं मिल रही, सिर्फ ज़ारा को ही मिल रही हैं। क्योंकि होता है ना कि जब तक आपकी औलाद नहीं होती तो आपको खर्ची देते हैं, और फिर जब आपकी औलाद हो जाती है तो फिर आपकी औलाद को आके सब खर्ची देते हैं। तो बस फिर ज़ारा उठ गई थी तो मैंने ज़ारा के दादा अबू को पकड़ा दिया था। दादा नाना दोनों साथ ही थे। हम सब लोग मिल के एक जगह पे ईद करते हैं और जोया भी आई हुई है ईद करने के लिए। तो हम शाम में उससे भी मिलने जाएंगे। मिल के आ गए थे हम लोग एक चक्कर, लेकिन वो सो रही थी जब हम जा रहे थे। मैंने पीछे व्लॉग में बताया, तो फिर मैंने व्लॉग नहीं किया और काफ़ी ज़्यादा गेस्ट हुए थे। तो फिर मैंने कहा कि मैं यहाँ क्या ही व्लॉग करूँ, और फिर मैंने आके कस्टर्ड खाया क्योंकि ये मीठे के बिना ईद अधूरी है। तो मैंने घर पे खाया ही नहीं था, बनाया हुआ था, तो वो बनाया हुआ घर पे रखा रहा, जो भी चीज़ें मैंने बनाई थी। तो मैंने कहा चलो मैं अभी खा लेती हूँ। कस्टर्ड खाया और यहाँ पे चूल्हे पे गोश्त जो है नमकीन गोश्त जी बॉयल हो रहा था। सब लोग पहले वो खाएंगे, मैं थोड़ा बहुत खा लेती हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। पहले तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाती थी, लेकिन मुझे कलेजी जो है ना वो अच्छी लगती है। तो फिर स्पेशली जो है वो कलेजी बनाई, कलेजी खाई मैंने, उसके साथ रोटी खाई क्योंकि जल्दी ईद पे खाना खा लेते हैं सब लोग। फिर मैंने आम खाए साथ में। फिर हमारे बन गए थे जी चावल, तो फिर मैंने खाई मज़ेदार सी बिरयानी और चाची ने बहुत ही मज़ेदार सी बनाई थी। और यहाँ पे कॉट में ज़ारा को मैंने लिटाया हुआ था। फिर मैंने जो है वो ख़ुद भी चेंज किया क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी उस आउटफिट में। मैंने कहा चलो बाहर जाती हूँ पिक्चर वगैरह लेती हूँ, लेकिन यकीन करिए शाम में भी ना आप ना पूछें कि बाहर जहाँ हमने पिक्चर्स लेनी थी वहाँ बहुत गर्मी थी। मैंने कहा चलो रहने दो, फिर कभी ले लेंगे, ईद गुजर गई बस, ठीक है जो नसीब में है ना वही ठीक है। वो मैं पिक्चर्स लेने के लिए दोबारा रेडी हूँ ये वो, तो फिर कभी कर लेंगे। फिर यहाँ पे बच्चियाँ इतनी प्यारी लग रही थी तो मैंने पिक्चर्स वगैरह इनकी बनाई। वसीम की भाई की बेटियाँ हैं, सब मेरे जेठ की हैं, और वसीम सबसे छोटे थे तो सारी मेरी जेठ की हैं। और ये रही जी हमारी माशाल्लाह प्यारी जोया। जोया भी बहुत प्यारी लग रही थी। जोया अभी रेडी हुई थी, सुबह रेडी हुई नहीं थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो उस वक्त जोया जी आराम कर रही थी और अब्बू जो है वो जोया को खिला रहे थे। और माशाल्लाह इतनी ये प्यारी लग रही थी। अल्लाह पाक इसको बुरी नज़र से बचाए, आमीन आमीन। बहुत ही प्यारी लग रही थी माशाल्लाह। तो बस फिर हम लोग निकले घर के लिए कि अभी चलते हैं घर, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। हमने कहा था शाम तक ही चले जाएंगे, लेकिन फिर गेस्ट आ गए तो सब लोग बैठ गए जी। हम लोग आ गए हैं घर और आज ज़ारा को मिला है एक प्यारा सा गिफ्ट जो जोया उसके लिए लेके आई है। जोया की मामा ही लेके आई है, लेकिन जोया की तरफ से ज़ारा का गिफ्ट है। तो ये गिफ्ट लेके आई है जोया, और ये बहुत ही प्यारा सा, इसमें आप बेबी को जो है वो बिठा सकते हो। 4-5 मंथ का बेबी मेरे ख्याल में बैठना शुरू करता है। तो यहाँ पे मैंने ज़ारा को बिठाया था और ज़ारा माशाल्लाह इतनी इसमें बैठी हुई प्यारी लग रही थी। तो थैंक यू जोया, बहुत ही प्यारा गिफ्ट था। थैंक यू चाची, दोनों को थैंक यू। ज़ारा की तरफ से बहुत प्यारी लग रही थी। हाँ जी बोलें आप, क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए? सारे कपड़े गंदे कर लिए ना, मम्मा ने आके कपड़े चेंज किए गांव से और हमने कपड़े चेंज कर लिए। मैंने इसको फिर से नाइट ड्रेस पहनाया है और अब ये फुल एक्टिव है कि बस खेले मम्मा। अच्छा खेलते हैं, हम मोबाइल ऑफ कर रहे हैं अभी, खेलने का टाइम है भी हमारा। हाँ बातें करके दिखाना, जरा कैसे बातें करती है। शहजादी है, नजर ना लगे मेरी गुड़िया रानी को। तो वापस हम लोग घर पे आ गए हैं और आज मैंने कुछ इतना खास व्लॉग नहीं किया क्योंकि आपको पता है कि बकरा ईद पे बहुत सारे काम होते हैं और फिर छोटे बच्चों के साथ तो और भी ज़्यादा काम होते हैं। ईद वही पहले होती थी, शादी तक भी ईद ठीक थी, लेकिन जब से बेबी हो गई है माशाल्लाह फिर सारा जो मेरी अटेंशन होती है, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है ना वो ज़ारा को देखने की होती है। तो फिर जी हमने सोचा था कि शूट वगैरह कर लेंगे, गांव पिक्चर्स ले लेंगे, लेकिन इतनी गर्मी थी कि 42-43 टेम्परेचर था। मैंने कोई भी पिक्चर्स वगैरह ली, मैंने कहा बाद में ले लेंगे। बस थोड़ी सी ज़ारा के घर पे ली, अपनी जो 1-2 ली थी बस वही मैंने ली नहीं, और क्योंकि फिर मैं ज़ारा को छोड़ भी नहीं रही थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। इवन कि गाँव लाइट आ रही थी जा रही थी, AC भी चल रहा था, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी क्योंकि सारी फैमिली से इकट्ठी हुई होती हैं तो फिर ज़्यादा लोग होते हैं तो फिर AC भी वैसे कूलिंग नहीं करता। और फिर ये होता है कि कभी सब लोग बैठे होते हैं तो हर कहीं व्लॉग बनाना भी कंफर्टेबल नहीं होता। जो घर में व्लॉग बनाने का मज़ा है, मुझे ना कहीं बाहर जाके मज़ा नहीं आता। इतना व्लॉग नहीं करती क्योंकि कोई कंफर्टेबल होता है, कोई अनकंफर्टेबल होता है, तो बस मैं थोड़ा बहुत व्लॉग करती हूँ। और जब मुझे व्लॉग करना होता है तो फिर ज़ारा को मैं देखने लग जाती हूँ। ज़ारा कभी फीड मांगती है, कभी कुछ कर देती है, तो फिर मैं व्लॉग करना ही भूल जाती हूँ टोटल, बस ज़ारा को देखती रहती हूँ। तो बेबी के बाद लाइफ बहुत चेंज हो जाती है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक्टिव रहूँ और अपने काम पर भी तवज्जो दूँ, ज़ारा को भी दूँ,
लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे लिए मेरी बेटी ऑब्वियसली। तो बस आज का वो छोटा मोटा सा व्लॉग बनाया, आप लोग एंजॉय कर लेंगे, पसंद कर लेंगे। बस मेरा ड्रेस देख लिया, ज़ारा को तैयार हुए देख लिया, वसीम को देख लिया। तो बस ये छोटे मोटे क्लिप है। इंशाल्लाह ताला कल हम लोग घर पे ही हैं और आज हमारा प्लान नहीं था गाँव जाने का, लेकिन सडन प्लान बना है जैसे मैंने पहले भी व्लॉग में बताया। तो आई होप आप लोगों की ईद भी बहुत अच्छी गुजरी होगी अल्हम्दुलिल्लाह। सबके साथ हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, बहुत बातें की। जोया से भी मिले, जोया भी ईद करने के लिए आई हुई है। तो इंशाल्लाह ताला कल जोया इधर आएगी, इधर स्टे करेगी। तो बाकी जो है वो व्लॉग आप लोग आगे देखते रहें जो भी आएंगे। तो जी ईद मुबारक एंड अल्लाह हाफिज़।